श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। रसिक संत श्री हित ध्रुवदास जी द्वारा कृत श्री वृंदावन शतलीला से आज हम दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है वृंदावन का स्वरूप वर्णन, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। देवी वृंदा विपिन के वृंदा सखी स्वरूप, जिही विधि रुचि हो दुहनी की, तिही विधि करती अनूप। श्री वृंदा विपिन की देवी वृंदा सखी है, जो श्री श्यामा श्याम की रुचि के अनुसार सब अनुपम रचना करती रहती है। छिन छिन वन की छवि नई, नवल जुगल के हेत, समुची बात सब जिये की, सखी वृंदा सुख देत। नवल युगल श्री श्यामा श्याम के सुख के लिए श्री वृंदावन की शोभा क्षण क्षण में नवीन बहती रहती है, और वृंदावन सखी दोनों श्री श्यामा श्याम के हृदय की बात समझकर उसके अनुसार उनको सुख देती रहती है। गावत वृंदा विपिन गुण, नवल लाडली लाल, सुखद लता फल फूल द्रुम, अद्भुत परम रसाल। श्री वृंदावन की लता, फल, फूल और वृक्ष अद्भुत रीति से परम रसपूर्ण एवं सुखद है। इसी से नित्य नवल श्री लाडली लाल श्री वृंदावन का गुणगान करते रहते हैं। उपमा वृंदा विपिन की, कही धौ दीजे काही, अति अभूत अद्भुत सरस, श्री मुख बरनत ताही। जिस अत्यंत अभूत अद्भुत एवं सरस वृंदा विपिन का वर्णन श्री श्यामा श्याम अपने श्री मुख से करते हैं, उसकी उपमा किसके साथ दी जा सकती है। आदि अंत जाको नहीं, नित्य सुखद वन आही, माया त्रिगुण प्रपंच की, पवन न पर ताही। श्री वृंदावन का आदि अंत नहीं है और वह नित्य सुखद है। त्रिगुण प्रपंच की माया की पवन उसका स्पर्श नहीं करती। वृंदा विपिन सुहावनो, रहत एक रस नित्य, प्रेम सुरंग रंगे तहा, एक प्राण दो मित्त। सुहावना श्री वृंदावन विपिन नित्य एक रस रहा आता है। वहाँ प्रेम के रंग में रंगे हुए एक प्राण वाले दो प्रेमी सदैव क्रीड़ा करते रहते हैं। अतीप स्वरूप सुकुवार तन, नव किशोर सुख राशि, हरत प्राण सब सखिन के, करत मंद मृदु हासी। अत्यंत सुंदर सुकुमार शरीर वाले सुख की राशि नव किशोर श्री श्यामा श्याम श्री वृंदावन में अपने मंद मृदु हास के द्वारा सब सखियों के हृदयों का आकर्षण करते रहते हैं। न्यारो है सब लोक ते, वृंदावन निज कह, खेलत लाडली लाल जह, भीजे सरस स्नेह है। श्री लाडली लाल का निज धाम श्री वृंदावन सब लोकों से अलग है, जहाँ सरस प्रेम में भीगे वे लाडली लाल क्रीड़ा करते रहते हैं। गौर शाम तन मन रंगे, प्रेम स्वाद रस सार, निकसत नाहि तिहि ऐन ते, अटके सरस विहार। प्रेम रस के सार में जिनके तन मन रंगे हुए हैं, ऐसे गौर श्याम श्री श्यामा श्याम श्री वृंदावन रूपी सदन में परस्पर सरस विहार में अटके हुए हैं और वहाँ से हटते नहीं हैं। वन है बाग सुहाग को, राख्यो रस में पागी, रूप रंग के फूल दो, प्रीति लता रहे लागी। श्री वृंदावन सुहाग दाम्पत्य प्रेम का बगीचा है, जिसको प्रेम रस में डुबो कर रखा हुआ है। इसमें फलने फूलने वाले प्रीति लता में रूप और रंग के दो फूल लगे हुए हैं। रूप का फूल श्री श्यामा है और रंग का फूल श्री श्याम सुंदर है। मदन सुधा के रस भरे, फूली रहे दिन रैन, चहु दिसी भ्रमत ना तजत छिन, भृंग सखिन के नैन। प्रेम सुधा रस से पूर्ण ये दोनों रात दिन प्रफुल्लित रहते हैं और सखियों के नेत्र रूपी भृंग इनके चारों ओर मंडराते रहते हैं और उनको एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। कानन में रहे झलकले के, आनन विवि विधु कांति, सहज चकोरी सखिनी की, अखिया निरखी सिराती। श्री वृंदावन में दोनों श्री श्यामा श्याम के मुख चंद्र की कांति सदा झलकती रहती है। सहज चकोरी सखिया के नेत्र इसको देखकर शीतल रहे आते हैं। ऐसे रस में दिन मगन, नहीं जानत निसी भोर, वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहु ओर। श्री श्यामा श्याम प्रेम रस में इतने निमग्न रहते हैं कि उनको रात दिन के व्यतीत होने का ध्यान भी नहीं रहता। इसलिए श्री वृंदावन में प्रेम की नदी चारों ओर बहती रहती है। महिमा वृंदा विपिन की, कैसे कह कही जाए, ऐसे रसिक किशोर दो, जामे रहे लुभाए। श्री श्यामा श्याम जैसे दो रसिक नव किशोर जिसमें आसक्त हो रहे हैं, उस श्री वृंदावन की महिमा का कथन कोई कैसे कर सकता है। विपिन अलौकिक लोक में अति अभूत रसकंद, नव किशोर एक वैस, द्रुम फूले रहत सुछंद।
श्री वृंदावन लोक में स्थित होते हुए भी सर्वथा अलौकिक और अभूत रस का दाता है। इसमें एक अवस्था वाले दो नवकिशोर द्रुम स्वच्छंद रूप से फूले रहते हैं। पत्र फूल फल लता प्रति रहत रसिक पिय चाही, नवल कुंवरी दृक छटा जल तिहि कर सींचे आही। रसिक प्रियतम श्री श्याम सुंदर श्री वृंदावन के पत्र फूल फल और लताओं की ओर देखते रह जाते हैं। इसका कारण यह है कि ये सब नवल कुंवरी श्री राधा के नेत्र छटा रूपी जल के द्वारा सींचे हुए हैं। तात्पर्य यह है कि श्री राधा इन लताओं के पत्र फूलों की ओर सदैव स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखती रहती है और उसी से उनका सिंचन होता रहता है। कुंवरी चरण अंकित धरनी देखत जिहि जिहि ठौर, प्रिया चरण रज जानी के लुठत रसिक सिर मोर। रसिक शेखर श्री श्याम सुंदर कुंवरी श्री राधा के चरणों के चिन्ह श्री वृंदावन की भूमि में जहाँ अंकित देखते हैं, वहाँ प्रिया चरणों की रज जानकर लौटने जाते हैं। वृंदावन प्यारो अधिक याते प्रेम अपार, जामे खेलत लाडली सर्वसु प्राण आधार। श्री श्याम सुंदर को श्री वृंदावन इसलिए अधिक प्यारा लगता है और उनका इसके प्रति इसलिए अपार प्रेम है कि इसमें उनकी सर्वस्व प्राणाधार लाडी श्री राधा सदा क्रीड़ा करती रहती है। सबे सखी सब सोच ले रंगी जुगल ध्रुव संग, समय समय की जानी रुचि लिए रहत है संग। जुगल श्री श्यामा श्याम के रंग में संपूर्ण रूप से रंगी हुई सब सखियाँ उनकी समय समय की रुचि पहचान कर सेवा की सब सामग्री लिए हुए उनके साथ में रही आती है। वृंदावन वैभव जितो तितो कहो नहीं जात, देखत संपत्ति विपिन की कमला हो ललचात। श्री वृंदावन का जितना वैभव है वह कहा नहीं जा सकता। वहाँ की संपत्ति को देखकर लक्ष्मी का मन भी ललचाता रहता है। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरु नाही, रच की तुल बैकुंठ नाही और लोक की ही माही। श्री वृंदावन की लताओं की समानता कोटि कोटि कल्प वृक्षों के साथ नहीं की जा सकती। यहाँ की रच की समानता में जब वैकुंठ भी नहीं आता तो अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। श्रीपति श्री मुख कमल कहो नारद सौ समुझाई, वृंदावन सबंते राख्यो दूरी दुराई। श्रीपति विष्णु ने अपने श्री मुख कमल से नारद को यह समझाया था कि श्री वृंदावन रस को सब लोगों की पहुँच से दूर छिपाकर रखा हुआ है। अंश कला अवतार जय ते सेवत है ताही, ऐसे वृंदा विपिन को मन वच के अवगाही। भगवान के जितने अंश कला अवतार हैं वे श्री वृंदावन का सेवन करते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे वृंदावन का मन वाणी के द्वारा सेवन करना चाहिए। शिव विधि उद्धव सबिन के यह आशा रहे चित्त, गुलमलता है सिर धरे वृंदावन रज नित्य। शिव ब्रह्मा उद्धव आदि सबके मन में यह अभिलाषा रहती है कि हम श्री वृंदावन के गुलमलता बनकर वहाँ की रज को नित्य अपने सिर पर धारण करें। चतुरानंद देखियो कछु वृंदा विपिन प्रभाव, द्रुम द्रुम अति प्रति अरुलता प्रति औरो बनियो बनाओ। आप सहित सब चतुर्भुज सब ठा रहो निहारी, प्रभुता अपनी भूली गयो तन मन के रहो हारी। चतुरानंद ब्रह्मा ने श्री कृष्ण अवतार के समय श्री वृंदा विपिन का प्रभाव देखा था। उन्होंने श्री वृंदावन के प्रत्येक दुर्म और लता को और स्वयं को भी चतुर्भुज विष्णु रूप में देखा था। इस अद्भुत दृश्य से ब्रह्मा जी को अपनी प्रभुता विस्मित हो गई और उन्होंने संपूर्ण रूप से अपनी पराजय मान ली। इस प्रकार से ग्रंथ श्री वृंदावन शतलीला से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जिसका शीर्षक था वृंदावन का स्वरूप वर्णन। श्रवण करने के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।